कितनी कैलोरीज खाऊं कि मैं ओबेसिटी यानी मोटापे से बच जाऊं? क्या एक हेल्दी मेल को एक दिन में 2500 कैलोरी और फीमेल को 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए? एक दिन में कितनी रोटी, दाल या चावल खाऊं कि मेरा कैलोरी इंटेक ज्यादा ना हो जाए? फ्रेंड्स, आजकल हम अपना काफी टाइम और पैसा केवल इस बात के लिए डाइटिशियंस को, न्यूट्रिशनिस्ट को या जिम में दे रहे हैं कि हमें कोई ऐसा डाइट प्लान मिल जाए कि हमारी डाइट में एक्सेस कैलोरीज ना हो जाए। दोस्तों, मगर सच तो ये है कि हमें कब और कितना खाना है, इसके पैरामीटर हमारी बॉडी में है। वास्तव में बाहर से तो हमें कोई बता ही नहीं सकता कि हम कितना खाएं और कब खाएं। मित्रों, सोचिए कि पृथ्वी पर 84 लाख जीव जंतु हैं, लेकिन इंसान को छोड़कर किसी को भी अपना डाइट चार्ट या कैलोरी चार्ट नहीं बनवाना पड़ता, जबकि इंसान बाकी सब 84 लाख जीव जंतुओं से ज़्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल है। जैसे बाकी सब प्राणियों के शरीर में इंडिकेटर लगे हुए हैं कब और कितना खाना है, वैसे ही हमारे शरीर में भी ये सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, जिनका नाम है बर्ब्स यानी डकारें। मित्रों, ये बर्ब्स, डकारें हमें बताती हैं कि कब खाना है और कितना खाना है। गाइस, अगर हम केवल इतनी सी ही बात को अंडरस्टैंड कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओवरवेट से बच सकते हैं। और तो और जो बीमारियां हमें पहले से हैं जैसे कि बीपी, शुगर, माइग्रेन, पाइल्स, थायराइड, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह, इनको भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, हम कैलोरी सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैलोरीज खाने से लाभ होता है या पचाने से? हमें बाहर से कोई डाइट चार्ट देकर नहीं बता सकता कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, कब रुक जाना है। इसका मापदंड, इसका पैमाना हमारे शरीर के अंदर ही है, शरीर में आने वाली डकारों के रूप में। बड़े दुख की बात है कि जो बात हमारे बच्चों को प्राइमरी क्लास में सिखाई जानी चाहिए थी, वह पीएचडी तक भी नहीं पढ़ाई जाती। इसका कारण क्या है, ये भी हम जान लेंगे इसी वीडियो में। साथियों, अधिकतर बीमारियों का जड़ कारण मात्रा से अधिक खाना यानी ओवर ईटिंग है। अब आप सोचेंगे कि हर इंसान की भूख, उसका मनोबल, उसकी कार्यशैली, टाइप ऑफ वर्क और उसकी एज अलग अलग है, इसलिए सभी व्यक्तियों को एक जैसा भोजन कैसे दिया जा सकता है? तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कितना खा सकता है? साथियों, ये अद्भुत पैमाना, ये मापदंड हमारे शरीर के अंदर ही लगे हुए हैं। जानते हैं कैसे? दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र मुंह से आरंभ होता है। हम मुंह से चबा चबा कर खाते हैं और हमारे शरीर में भोजन चलते चलते हजम होता है। पूरे पाचन तंत्र में भोजन को रुकने की एक ही जगह होती है और वो है हमारा आमाशय, मैदा, स्टमक, जिसके अंदर भोजन 5-6 घंटे के लिए रुकता है और भोजन के पचने का काम होता है। ये हमारे शरीर में एक थैलीनुमा गुब्बारे जैसा पड़ा हुआ है। जब इसके अंदर भोजन आता है तो ये फैल जाता है, जब इसमें से भोजन निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। मान लीजिए अब हम खाली पेट हैं और हमारा आमाशय सिकुड़ा हुआ है। इसके सिकुड़े हुए की व्यवस्था में इसके अंदर कुछ शुद्ध वायु है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और हमारा स्टमक आधा भर जाता है तो तुरंत वायु अपना स्थान छोड़ती है और वह वायु हमारे मुंह में आती है। हमें तुरंत एक डकार आती है, जिसे हम कहते हैं तृप्ति डकार। क्या कहते हैं? तृप्ति डकार, यानी कि सैटिस्फैक्शन बर्प। ये तृप्ति डकार आधा पेट भरने पर ही क्यों आई? क्योंकि हमारा स्टमक कहता है कि मैं आधा तो भोजन से भर गया, अब बाकी का 1/4 हिस्सा मुझे खाली चाहिए डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रसों के लिए। पाचक रस, गैस्ट्रिक जूसेस, जो इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर में से निकलेंगे, जो कि भोजन को पचाने या गलाने में मदद करेंगे। और बाकी का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना होगा, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए मंथन क्रिया, चर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक मैकेनिकल एक्शन होगा, जिससे हमारा आमाशय, स्टमक सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। इस काम को सुचारू रूप से ठीक तरीके से चलाने के लिए खाली जगह की जरूरत है। जैसे कि मटके को अगर दही से पूरा भर दिया जाए तो बिलो नहीं सकते, मुंह को अगर पूरा भर लिया जाए पानी से तो कुरला कर नहीं सकते। ठीक ऐसे ही अगर स्टमक को भोजन से पूरा भर लिया जाए तो फिर ये चर्निंग प्रोसेस, मैकेनिकल एक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तो तृप्ति डकार आने पर भोजन बंद ही नहीं करते,
क्योंकि हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। हमें लगता है कि सामने वाला तो थाली भर कर खा रहा है, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया है, फिर हम और खाते हैं, फिर हमारा पेट पूरा भर जाता है। अब जो थोड़ी बहुत वायु हमारे पेट में, स्टमक में रह गई होती है, वो भी हमारे मुंह में आती है। इसे कहते हैं पूर्ण डकार। पूर्ण डकार यानी कि कंप्लीट बर्प। साथियों, अब हमारा स्टमक कहता है कि अब मैं भोजन से पूरा भर गया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, आज तो चालान कटेगा, फिर नेक्स्ट टाइम तृप्ति डकार का ध्यान जरूर रखना। लेकिन आज तो पेट को पूरा भर दिया, आइए जानते हैं कि आज क्या होने वाला है। आज जो हमने भोजन खाया उसे पचाने या गलाने के लिए पाचक रस, जो तेजाब शरीर से निकलने थे, वो तो फिर भी निकलेंगे, क्योंकि शरीर का ये नियम है कि जब भी हम भोजन खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ने पड़ेंगे, बल्कि और ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि हमने आज ज़्यादा भोजन खाया है। अब ज़्यादा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पाचक रस भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि वो सब पाचक रस जाएंगे कहाँ, क्योंकि पेट को तो पहले ही हमने भोजन से ठूस ठूस कर भर दिया है। अब ये पाचक रस तो ऊपर फूड पाइप में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि उनमें नीचे जाने के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी है। फिर व्यक्ति कहता है कि मुझे तो एसिडिटी होती है, तेजाब बनता है, छाती में जलन होती है। अरे भाई, तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, मगर हमारा तेजाब गलत जगह पर पड़ा है। अगर यही तेजाब यानी पाचक रस पेट में चले जाते तो खाने को हजम करने का काम करते, पर फूड पाइप में तो उनके पास कोई काम ही नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, ये एक कहानी है और कहानी अभी अधूरी है। अब हम पेट की हालत को देखते हैं। हमने अपने पेट को भोजन से भर दिया, उसे तेजाब नहीं मिलते गलने के लिए और उसे जगह नहीं मिलती हिलने के लिए। हमने भोजन को पेट रूपी डिब्बे में पैक कर दिया। अगर लंच बॉक्स में भोजन पैक करके रख दिया जाए और वो खाया ना जाए, क्या पूरे दिन के पैक खाने को डिनर में वापस खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, क्योंकि भोजन तो सड़ गया। ठीक ऐसे ही पेट में पड़ा हुआ भोजन सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलती हिलने के लिए, तेजाब नहीं मिलते गलने के लिए। भोजन अगर सड़ेगा तो उसमें से क्या बनेगा? गैस। पेट में जब गैस बनेगी तो गैस निकलने के तो दो ही रास्ते हैं। एक तो वह नीचे से गुदा द्वार एनस से बाहर निकलेगी, उसका भी हम अनुभव कर लेते हैं। दूसरा रास्ता, वह गैस ऊपर से निकलेगी। ऊपर के रास्ते में फूड पाइप में तेजाब, एसिड, पाचक रस पड़े हैं जो अमाशय में नहीं जा पाए। फिर गैस और तेजाब मिलके हमारे मुंह में आते हैं, उसे हम कहते हैं खट्टे डकार। क्या कहते हैं? खट्टे डकार। खट्टे डकार यानी शोरबड़। जरा सोचिए, खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। ऐ मानव, तो सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के आने पर खाना बंद कर दे तो उसे जीवन में कभी भी गैस और तेजाब नहीं बनेगा। वर्ल्ड में 80% लोग एसिडिटी और गैस से पीड़ित हैं, क्योंकि आज का मानव चाहता है कि मैं जो खाना चाहता हूं खा जाऊं, जितना खाना चाहता हूं उतना खा जाऊं, बस मुझे कोई लकड़ तोड़, पत्थर तोड़, चूर्ण मिल जाए और ये सब भस्म हो जाए। लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता होता नहीं। चूर्ण बेचने वाले आपको चूर्ण बेच कर चले जाते हैं, एंटासिड बेचने वाले आपको एंटासिड बेच कर चले जाते हैं। आपको कहा जाता है भर पेट खाओ, चूर्ण या गोलियां खा खा कर पचाओ और जीवन भर के लिए उनके ग्राहक बन जाओ। यदि व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर खाना छोड़ दे तो उसे जीवन में कभी भी गैस और तेजाब नहीं बनेगा। लेकिन कोई भी आपको तृप्ति डकार के बारे में नहीं बताता, शायद ये उनकी किताबों में ही नहीं है। जबकि इस डकार के बारे में मेरे गुरुदेव जी के गुरुदेव आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी द्वारा रचित पुस्तक प्रैक्टिकल नेचर क्योर में सन 1913 में ही लिख दिया था। मित्रों, ये ज्ञान भारतीय संस्कृति का है और इस ज्ञान की भारतीय पहचान छुपाकर इसे विदेशी बनाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, मगर सत्य कभी मरता नहीं। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। दोस्तों, अभी तक हमने 3 तरह की डकारों की बात की है। एक चौथी तरह की डकार भी होती है, जब हमें खाना खाए 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। फिर वो भोजन, वो खाना चाहे डाइजेस्ट हो या ना हो, उसे स्टमक से बाहर निकलना ही होता है और ये अध पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा।
वहाँ पर उसे गॉल ब्लैडर के द्वारा बाइल रस मिलेंगे, जिनसे वो हाजमे का काम दोबारा से शुरू होगा। अब क्योंकि पेट तो भोजन से खाली हो चुका है, वो फिर से श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वायु अपना स्थान छोड़ती है और बची हुई हवा वायु हमारे मुंह में आती है, जिसे हम कहते हैं भूख डकार। भूख डकार, हंगर बर्प। क्या भूख डकार आने का मतलब यह है कि अब हम फिर से खा सकते हैं? भूख डकार आने का मतलब ये नहीं है कि अब फिर से खा लो। भूख डकार का मतलब है कि हमारा आमाशय कहता है कि आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने अभी अभी पूरा किया है, अब मुझे कुछ देर आराम करने दो, फिर आप मुझे जो काम दोगे मैं खुशी से करूँगा। कहने का मतलब है कि अगर एक बार अनाज खा लिया तो 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। भारत की सभी भाषाओं में कहा जाता है जो दिन में 1 बार खाएगा वो योगी, 2 बार खाएगा भोगी और 3 बार खाएगा रोगी। क्या खाएगा? अनाज, दाल चावल रोटी। किंतु कच्चे सलाद और फलों के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि उन्हें पचाने में कम समय लगता है। मानव इस पृथ्वी पे आने से पहले 2 वक्त की रोटी मांग कर आया था। बातचीत की भाषा में हम क्या कहते हैं? जब पूछते हैं भाई साहब आपका क्या हाल है, हम कहते हैं 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस, और क्या चाहिए। यहाँ पर आकर हम खाने लग गए 3 वक्त की रोटी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बीच बीच में हम बिस्कुट कहूँ या बिस्किट कहूँ, स्नैक्स कहूँ या स्नैक्स कहूँ, खाते हैं। उन्हें तो हम अनाज में मानते ही नहीं, उसे तो बोनस समझते हैं। इसलिए कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपने सुना है या नहीं? आप इससे सहमत हैं या नहीं? इस बात को कुछ मैं ऐसे कहूँगा, 100 वर्ष का दाना पानी 25 वर्ष में ही खा लिया। दाना पानी खत्म हुआ, इसलिए ऊपर वाले ने जल्दी बुला लिया। मित्रों, ये ज्ञान इतना प्रमाणित है कि आप देखेंगे कि जो लोग ऑफिस में कंप्यूटर पर या दुकानों पर बैठने का काम करते हैं, उन्हें 2 रोटी खाने के बाद ही तृप्ति डकार आ जाएगी, और मेहनत मजदूरी का काम करने वालों को 4 से 6 रोटी खाने के बाद डकार आएगी। साथियों, ये सब सुनने के बाद आपका प्रश्न हो सकता है कि मुझे तो तृप्ति डकार आती ही नहीं, मैं क्या करूं? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। असल में इसका कारण है कि पूर्ण डकार तक खा खाकर हमने अपनी पेट की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म ही कर दिया। जिन लोगों को भी तृप्ति डकार नहीं आती, डरिए मत, आपको बस 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपको अपनी भूख से थोड़ा सा कम भोजन खाना है। भूख से कम खाने का मतलब है कि फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते टाइम हमारा पेट जब आधा भर जाता है तो एक फीलिंग सी आ जाती है कि पेट भरने वाला है, बस उसी समय खाने को छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये हेल्थ की प्रूवन और हज़ारों लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस्ड साइंस है कि जब हम भोजन करके उठें तो पेट भरा और भारी नहीं, बल्कि थोड़ा सा खाली और हल्का होना चाहिए। नंबर 2, डेली एक बार वेट एब्डोमिनल पैक, पेट की गीली ठंडी पट्टी लगाइए, जिससे स्टमक की इलास्टिसिटी वापस आ जाए। फिर धीरे धीरे ऐसा करते रहने से थोड़े ही दिनों में आपको तृप्ति डकार भी आने लग जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 दिन में ही आप तृप्ति डकार को फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और आपको खट्टे डकार आने बंद हो जाएं, तो आप आज से ही मैजिकल डाइट प्लान या येलो डाइट चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दें। क्योंकि याद रखें कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 2 तरह की डकारें आनी चाहिए। वो कौन सी हैं? तृप्ति डकार और भूख डकार। और 2 तरह की डकारें जो किसी को भी नहीं आनी चाहिए, वो कौन सी हैं? वो है पूर्ण डकार और खट्टे डकार। अगर आप तृप्ति डकार पर ही रुक गए तो आपको भूख डकार भी आने लग जाएगी, और अगर आप पूर्ण डकार तक गए तो फिर खट्टे डकार आएंगे ही आएंगे। फैसला आपका है कि आपको कौन से 2 चाहिए। दोस्तों, आइए आज से ही बर्प रेवोल्यूशन शुरू करें। अगर आज से आप अपने मेहमानों को, गेस्ट को तृप्ति डकार आने के बाद ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप कमेंट करके चैट में यस तृप्ति डकार या सेटिस्फेक्शन बर्प लिखें और बर्प रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने। गाइस, जब मैंने पहली बार अपने गुरुदेव जी की इस पुस्तक में बर्प्स के बारे में पढ़ा और इसके पीछे की पूरी साइंस को अंडरस्टैंड किया, तो मेरी आंखें खुल गई। इसे फॉलो करने से मेरी हेल्थ टोटल ट्रांसफॉर्म हो गई। मुझे बचपन की क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिल गई। फ्रेंड्स, आप भी आज से ही खाना खाते समय हेल्थ के प्राइमरी रूल को इम्प्लीमेंट करें और तृप्ति डकार को फॉलो करें और अपनी एनर्जी और हेल्थ को आज से ही 10 टाइम्स करें।
यही नहीं, अपनी सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति पाकर स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। अगर आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे हेल्थ केयर नंबर पर फ्री टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आप मिलकर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो फिर फ्री फिजिकल कंसल्टेशन लेने के लिए हमारे नेचर केयर सेंटर पर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। हर रोज़ सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके अपनों, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो उनके साथ शेयर करके मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ का गिफ्ट उन्हें भी दें। तृप्ति डकार को जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे ये वाले वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय मां प्रकृति।